Hello everyone, this is Rohini Verma and welcome to my YouTube channel. Today we discuss class 12 chapter number 5 law of inheritance and variation, and in this video we discuss linkage and recombination. So first point, both are describe inheritance of gene. So linkage and recombination both जो है वो जीन्स के में inheritance को show करते हैं, describe करता है inheritance of genes को. Next one in linkage. So linkage, genes linked together, always inheritance together and same combination at least more than 2 generation. That means this is gene for example, and genes जो है वो कुछ जीन्स जो है वो एक साथ रहेंगे, टुगेदर रहेंगे, जो कि ऑलवेज इनहेरिटेंस होगा 1 जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, 1 जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन, सेम कॉम्बिनेशन में. तो जीन्स 1 जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन सेम कॉम्बिनेशन में ट्रांसफ़र होता है, सेम कॉम्बिनेशन में इनहेरिटेंस होगा. क्लियर. इन लिंकेज जीन्स लिंक्ड टुगेदर, जीन्स एक साथ प्रेजेंस रहेंगे जो कि ऑलवेज टुगेदर इनहेरिटेंस होगा फॉर मोर देन 2 जनरेशन. एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, क्रॉस बिटवीन रेड आई नॉर्मल विंग्ड फीमेल टू purple eye vestigial male. So capital P capital V represent female, this is parent, and small p small v represent male. So इसमें क्रॉस कराने से दिस आर गैमेट्स, एंड क्रॉस कराने से F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस होता है, हेट्रोजाइगस मेल प्रोड्यूस होता है, जो कि नॉर्मल रेड आई एंड नॉर्मल विंग्ड मेल है. एंड नेक्स्ट इसका क्रॉस कराने से पर्पल आई वेस्टिजियल फीमेल से क्रॉस कराने से F2 जनरेशन में, दिस इज F2 जनरेशन, सो F2 जनरेशन में क्रॉस कराने से 1:1 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है. दैट मीन्स यहाँ पे 1 रेड आई नॉर्मल विंग्ड फीमेल प्रोड्यूस होगा एंड सेकेंड पर्पल आई एंड वेस्टिजियल मेल प्रोड्यूस होगा. सो रेशो 1:1. सो क्लियर. इन F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एंड इन F2 जनरेशन बोथ 50-50 चांसेस प्रोड्यूस फर्स्ट रेड आई नॉर्मल विंग्ड फीमेल एंड सेकेंड पर्पल आई वेस्टिजियल मेल. Next one is recombination. So recombination is describe inheritance of gene, and in recombination is also known as crossing over. So recombination, reciprocal exchanges of segment. So segments में reciprocal exchange होता है between non-sister chromatids. So for example, this is chromosome, structure of chromosomes. Okay, this is arms. So this is sister chromatids. And जब okay, for example, this is male female chromosome and this is male chromosomes. So parent में mother and father के chromosomes से जब 1 आर्म्स जो है वो मदर का क्रोमोसोम एंड सेकेंड आर्म जो है वो फादर का क्रोमोसोम हो, सो दिस इज नोन एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. ओके, सो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिफरेंट क्रोमोसोम्स एंड डिफरेंट आर्म्स होगा, एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स में जो है वो सेम आर्म्स होगा, सेम क्रोमोसोम्स. सो
In recombination, reciprocal exchange of segments between non-sister chromosomes, non-sister chromatids rise new recombination of alleles. ओके, सो टू नॉन-सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में रेसिप्रोकल एक्सचेंज होगा जिससे कि न्यू कॉम्बिनेशन एलेल्स के न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्म होगा. देयरफॉर न्यू लिंक्ड नॉन-सिस्टर क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर. ओके, सो क्लियर. नॉन-सिस्टर क्रोमैटिड्स के सेगमेंट में रेसिप्रोकल एक्सचेंज होगा एंड नॉन-सिस्टर क्रोमैटिड दैट आर डिफरेंट क्रोमोसोम्स एंड डिफरेंट आर्म्स, दिस इज नॉन-सिस्टर क्रोमैटिड्स. एंड नॉन-सिस्टर क्रोमैटिड्स में रेसिप्रोकल एक्सचेंज होगा सेगमेंट में जिससे कि न्यू कॉम्बिनेशन एलेल्स के न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होगा. देयरफॉर जो न्यू कॉम्बिनेशन न्यू लिंक्ड नॉन-सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन होगा, दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन. सो म्यूटेशन. So mutation term coined by Hugo de Vries. Hugo de Vries ने प्रपोज किया था म्यूटेशन इन ऑब्जर्व हिज एक्सपेरिमेंट प्लांट इवनिंग प्राइमरोज. सो ह्यूगो डी व्रिज ने एक्सपेरिमेंट किया था प्लांट इवनिंग प्राइमरोज पे. सो इवनिंग प्राइमरोज पे उसने अपने एक्सपेरिमेंट में म्यूटेशन देखा था प्लांट में. इवनिंग प्राइमरोज प्लांट पे जिस एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने म्यूटेशन देखा था. ह्यूगो डी व्रिज ऑब्जर्व म्यूटेशन इन हिज एक्सपेरिमेंट प्लांट इवनिंग प्राइमरोज. नेक्स्ट वन इज what is mutation. Okay, so mutation unpredictable, stable and inheritance changes occur in organism due to permanent, okay, clear, permanent changes in chromosomal numbers, structure and genes. So क्रोमोसोमल नंबर्स पे, स्ट्रक्चर्स पे एंड जीन्स पे परमानेंट चेंजेस होने से एक ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स के नंबर्स, स्ट्रक्चर्स एंड जीन्स में परमानेंट चेंजेस होने से अनप्रेडिक्टेबल, स्टेबल एंड इनहेरिटेंस चेंजेस होता है. सो दिस इज नोन एज म्यूटेशन. So next one is types of mutation. So 4 type of mutation presence: deletion, duplication, inversion and translocation. So term से ही समझ आ रहा है. deletion that means delete, so remove chromosomal segment, that is deletion. For example this is chromosomal segment. Okay, so यहाँ पे mention होगा A B C D E F. ओके, सो यहाँ से A डिलीट होगा, A डिलीटेड. सो अगेन क्रोमोसोमल सेगमेंट A डिलीट. ओके, A यहाँ से डिलीट हुआ है. सो B C D E and F. ओके, डिलीशन दैट मीन डिलीट. नेक्स्ट वन इज डुप्लीकेशन. सो डुप्लीकेशन दैट मीन्स रिपीट, डुप्लीकेट होगा. ओके, एग्जाम्पल्स नॉर्मल A B C D E F. ओके, सो रिपीट A सेगमेंट, A रिपीट. ओके, सो A पहले का जो A था वो, एंड देन A जो रिपीट हुआ है वो. सो A B C D E and F. Repeat that means duplication, that means repeat. Next one is inversion. So inversion that means reverse. So segment reverse होगा. Okay, A B C D E F G. So inverse C D C B, B C D इन्वर्स होगा. ओके, B C D रिवर्स. सो A एज इट इज, रिवर्स दैट मीन्स D पहले होगा. सो D देन C देन B. ओके, यहाँ पे B C D रिवर्स हुआ है. देन नीचे एज इट इज A E F
clear inversion, that means reverse. Next one is translocation. So translocation, segment one to another chromosomes. ओके, सेगमेंट जो है वो वन क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम्स जो है वो ट्रांसफर होता है. सो दिस इज वन क्रोमोसोम्स A, B, C, D, E, F, and this is second chromosomes segment. Okay, so M, N, O, P, Q, R. Okay, so look, B and C सेकेंड क्रोमोसोम्स पे ट्रांसफ़र होगा एंड N and O फर्स्ट क्रोमोसोम्स पे ट्रांसफ़र होगा. सो A एज इट इज़ A, N and O ट्रांसफ़र हुआ, सो N and O, नीचे का एज इट इज़ D, E, F, सेकेंड क्रोमोसोम्स. ओके, M as it is, A, B and C transfer, so B and C, and lower portion as it is P, Q, R. So clear translocation में क्रोमोसोम सेगमेंट जो है वो वन क्रोमोसोम टू सेकेंड क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होगा. सो clear deletion, that means delete one segment or more segment. Duplication, that means repeat segment. Inversion, that means inverse segment. And translocation, that means transfer segment one chromosome into second chromosomes. Next one is importance of mutation. So first importance, evolution. So mutation evolution के लिए raw material provide करता है. Second one is source of वेरिएशन. सो वेरिएशन के लिए सोर्स प्रोवाइड करता है. थर्ड वन इज न्यू एलेल्स ऑफ जीन अराइज. सो न्यू एलेल्स के जीन्स जो है वो अराइज होते हैं, न्यू कैरेक्टर्स होंगे इसमें. सो क्लियर म्यूटेशन प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी व्रीज एंड ऑर्गेनिज्म permanent changes chromosome number, structure and genes and cause unpredictable stable inheritance changes. Types of mutation, deletion, duplication, inversion and translocation. And importance, provide raw material for evolution, source of variation and new alleles of gene arise. I hope you understood very well, and if any queries you can comment below or you can contact us. Thank you.